दार्जिलिंग, धुंध से ढके पहाड़, चमकदार हरे चाय के बागान और पुराने जमाने के रोमांस की तस्वीरें। हिमालय के बीच बसा दार्जिलिंग पहाड़ों की रानी कहलाता है। इस खूबसूरत शहर ने यात्रियों को अपनी ओर खींचा है। मैं भी इसके आकर्षण से दार्जिलिंग के जादू का अनुभव करने निकली। मेरा सफर बागडोगरा में प्लेन से उतरते ही शुरू हुआ। पहाड़ की ताजा हवा मेरे फेफड़ों में भर गई। दार्जिलिंग की ड्राइव एक अनोखा अनुभव था। घुमावदार सड़कें, सांस रोक देने वाली घाटियां और झरनों की झलक। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, नजारे और खूबसूरत। आखिरकार मैं दार्जिलिंग पहुंच गई। कॉलोनियल जमाने की इमारतें, लोकल दुकानों और चहल पहल वाले बाजारों के बीच प्रार्थना के झंडे हवा में लहरा रहे थे। हिमालय की पृष्ठभूमि में ऊर्जा संक्रामक थी, शांत वातावरण और जीवंत पहाड़ी भावना का मिश्रण। मैं दार्जिलिंग की हर चीज में खुद को डुबोने के लिए बेताब थी। दार्जिलिंग की कोई भी यात्रा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे प्यार से टॉय ट्रेन कहा जाता है, की सवारी के बिना पूरी नहीं होती। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सिर्फ एक यातायात का साधन नहीं है, बल्कि समय में वापस जाने का एक सफर है। भाप का इंजन छोटी पटरियों पर चल रहा था, इसकी सीटी पहाड़ों में गूंज रही थी। इस यादगार यात्रा का अनुभव करने के लिए मैं दार्जिलिंग स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ गई। हम खूबसूरत गांवों और सीढ़ीदार चाय के बागानों से गुजरे। नजारे किसी कहानी की किताब की तरह खुलते गए। ट्रेन खड़ी चढ़ाइयों पर चढ़ती हुई नीचे घाटी के मनमोहक दृश्य दिखाती रही। बटासिया लूप पर, जो रास्ते के सबसे खूबसूरत पॉइंट्स में से एक है, ट्रेन अपने चारों ओर घूमती है, जिससे यात्री चारों ओर के नजारे देख सकते हैं। यात्रा का मुख्य आकर्षण निस्संदेह दोस्ताना माहौल था। ट्रेन के चलते हुए स्थानीय लोग और पर्यटक कहानियां और हंसी साझा करते रहे। जब हम वहां से गुजरे तो बच्चे उत्साह से हाथ हिला रहे थे। उनकी मुस्कान पहाड़ियों पर खिले रोडोडेंड्रोन की तरह चमकदार थी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सिर्फ एक ट्रेन की सवारी से कहीं ज्यादा थी। यह एक अविस्मरणीय अनुभव था, जिसने दार्जिलिंग के आकर्षण के सार को पकड़ लिया। दार्जिलिंग चाय का दूसरा नाम है, और यह सही भी है। लहलहाते हरे भरे चाय के बागानों से ढकी पहाड़ियां, जिनकी ढलानों पर चाय तोड़ने वाले बारीकी से बेहतरीन पत्तियां चुनते हैं। हवा में चाय की खुशबू फैली रहती है, एक ऐसी खुशबू जो बागानों को छोड़ने के बाद भी देर तक बनी रहती है। मैंने चाय की इस दुनिया में उतरने का फैसला किया। पत्ती से लेकर कब तक की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। मैंने पहाड़ी पर बसे एक चाय बागान का दौरा किया, जिसकी ढलान चाय की झाड़ियों की कतारों से ढकी हुई थी। एस्टेट मैनेजर, जो अपने काम के प्रति गहरे जुनून वाला एक खुशमिजाज आदमी था, उसने मुझे इस प्रक्रिया के बारे में बताया। उसने मुझे चाय की विभिन्न किस्मों, मिट्टी और जलवायु के महत्व और चाय तोड़ने की कला के बारे में बताया। हमने कुशल श्रमिकों को चतुराई से सबसे छोटी पत्तियां तोड़ते हुए देखा। उनकी गति सटीक और लयबद्ध थी। दौरे का समापन चाय चखने के सत्र के साथ हुआ, जहां मैंने विभिन्न मिश्रणों का स्वाद चखा, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा स्वाद था। नाजुक दार्जिलिंग फर्स्ट फ्लश से लेकर मजबूत ऑन टर्मिनल फ्लश तक, हर घूंट एक संवेदी आनंद था। मैं चाय बनाने की कला के लिए एक नई प्रशंसा और खुशबूदार स्मृति चिन्हों से भरा बैग लेकर चाय बागान से निकली। सूर्योदय सिम्फनी टाइगर हिल के ऊपर, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची छोटी कंचनजंगा पर सूर्योदय देखे बिना दार्जिलिंग की कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। और इस नजारे को देखने के लिए सबसे अच्छा स्थान टाइगर हिल है। मैं भोर से पहले उठ गई। इस अनुभव के उत्साह ने सारी नींद को दूर कर दिया। टाइगर हिल की जीप की सवारी अपने आप में एक रोमांच थी। नीचे शहर की टिमटिमाती रोशनी से अंधेरा छंट गया। जैसे ही हम टाइगर हिल पहुंचे, भीड़ पर सन्नाटा छा गया। सबका चेहरा पूर्व दिशा की ओर था। उनकी निगाहें क्षितिज पर टिकी हुई थीं। धीरे धीरे आकाश हल्का होने लगा, गहरे बैंगनी से नारंगी और गुलाबी रंग में बदल गया। और फिर वह हुआ। सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर झांकी। कंचनजंगा की बर्फ से ढकी चोटियों को सुनहरी रोशनी से नहला दिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। उनकी जयकार पहाड़ों में गूंज रही थी। यह शुद्ध जादू का क्षण था, रंगों और रोशनी की एक सिम्फनी, जिसने मुझे अवाक कर दिया। उस सूर्योदय की याद मेरे दिमाग में हमेशा के लिए अंकित है। प्रकृति की विस्मयकारी सुंदरता की याद दिलाती है। दार्जिलिंग का दिल, चौरास्ता और मॉल रोड,
दार्जिलिंग का दिल चौरास्ता, टाउन स्क्वायर और मॉल रोड चहल पहल वाले सैरगाह पर धड़कता है। मैंने इन जीवंत केंद्रों की खोज में घंटों बिताए, माहौल में डूबी और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। चौरास्ता केवल पैदल चलने वालों का क्षेत्र, गतिविधि का केंद्र था। रंग बिरंगे ट्रिंकेट से लेकर गर्म ऊनी कपड़ों तक रेहड़ी पटरी वाले अपना सामान बेच रहे थे। परिवार आराम से टहल रहे थे, पहाड़ की ताजा हवा का आनंद ले रहे थे। संगीतकार पारंपरिक वाद्य यंत्र बजा रहे थे, उनकी धुनें जीवंत माहौल में चार चांद लगा रही थीं। मैं दुनिया को देखते हुए स्थानीय लोगों के साथ भाप से भरी गर्म दार्जिलिंग चाय के कप में शामिल हो गई। मॉल रोड दुकानों, रेस्तरां और औपनिवेशिक युग की इमारतों से सजी, आराम से टहलने के लिए एकदम सही थी। मैंने स्थानीय हस्तशिल्प, तिब्बती कलाकृतियों और जाहिर है चाय बेचने वाली दुकानों को देखा। बेकरी से ताजे बेक्ड सामानों की खुशबू आ रही थी, मुझे अपनी मीठी खुशियों से लुभा रही थी। मैं प्रसिद्ध दार्जिलिंग टी केक के स्वाद के लिए रुकने से खुद को नहीं रोक सकी। ऊंची जगह के कारण इसका स्वाद और भी बढ़ गया था। पहाड़ियों के स्वाद, एक पाक यात्रा। दार्जिलिंग का पाक गृह दृश्य तिब्बती, नेपाली और भारतीय प्रभावों का एक रमणीय मिश्रण है, जो इस क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने का प्रमाण है। गर्मागर्म मोमोज से लेकर हार्दिक थुक्पा तक, दार्जिलिंग का खाना इसके परिदृश्य जितना ही विविध है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए उत्सुक मैंने एक पाक यात्रा शुरू की। मेरा पहला पड़ाव मॉल रोड के पास एक गली में स्थित एक छोटा सा भोजनालय था। मैंने मोमोज की एक प्लेट ऑर्डर की। उबले हुए पकौड़े जिसमें नमकीन मांस या सब्जियां भरी हुई थीं, तीखी चिली सॉस के साथ परोसी गईं। मोमोज का स्वाद अविश्वसनीय रूप से अच्छा था। पतला आटा पूरी तरह से उबला हुआ था और भराई स्वाद से भरपूर थी। एक और जरूरी व्यंजन थुक्पा था, एक तिब्बती नूडल सूप। स्वादिष्ट और खुशबूदार शोरबा नूडल्स, सब्जियों और मांस से भरा हुआ था, जो इसे हार्दिक और आरामदायक भोजन बनाता है। मीठे खाने वालों के लिए स्थानीय मिठाइयों को ट्राई किए बिना दार्जिलिंग की यात्रा पूरी नहीं होती। मैंने सेल रोटी की एक प्लेट खाई, एक पारंपरिक नेपाली मीठी रोटी। इसका कुरकुरा बाहरी भाग और नरम अंदरूनी भाग एक रमणीय अंतर है। अगली बार तक दार्जिलिंग। जैसे जैसे दार्जिलिंग में मेरा समय समाप्त हो रहा था, मैं दुख की एक चुभन महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। दार्जिलिंग ने मुझे अपनी सुंदरता, आकर्षण और गर्मजोशी से मोहित कर लिया था। जिस क्षण से मैं आई, मुझे शांति और सुकून का एहसास हुआ, जो शहर के जीवन की भागम भाग में मिलना मुश्किल है। राजसी पहाड़, हरे भरे चाय के बागान, जीवंत संस्कृति और मिलनसार स्थानीय लोगों ने मेरे दिल पर एक अमिट छाप छोड़ी। दार्जिलिंग सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक अनुभव है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय थम सा जाता है, जहां आप प्रकृति और खुद से दोबारा जुड़ सकते हैं। जैसे ही मैंने इस मोहक शहर को अलविदा कहा, मुझे पता था कि मैं अपना एक हिस्सा पीछे छोड़ रही हूं, लेकिन मैं यह भी जानती थी कि यह अलविदा नहीं है, यह एक जल्द ही मिलते हैं। दार्जिलिंग अपने कालातीत आकर्षण के साथ हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह रखेगा। मुझे इसके जादू को फिर से जीने के लिए वापस बुलाएगा। अगली बार तक दार्जिलिंग।